बाबू कुंदन लाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजड़िन से कुछ साग सब्जी ले रही हैं। कुंजड़िन पालक टके सेर कहती है, वह 1.5 पैसे दे रही हैं। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर न थे। एक में पसंगा था, बाट भी पूरे न उतरते थे। पड़ोसिन के घर से शेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी। कुंजड़िन कहती थी, अब क्या शेर 2 शेर घाटे में ही ले लोगी बहू जी। खैर, आधा घंटे में वह सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदन लाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लाई तो आपने कहा, अरे आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरा आधा घंटा लगा दिया। इतनी देर में तो 1500 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाई ठाई करने से तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। हाँ, यह ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से एक धेले की बचत की। कुंजड़िन ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गंवारिन है, अब शायद भूल कर भी इधर ना आए। तो फिर मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तो तुमने कम से कम 10 पन्ने पढ़े होते। कल महरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है? कुंदन लाल प्रायः ही नित्य पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही 3 महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननंद जी ऊपर का काम किया करती थी। रामेश्वरी की उनसे न पटी। उसको मालूम होता था यह मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे, उनके इशारों पर चलती है। एक बार जो बात सुन लेती है गांठ बांध लेती है। पर रोज ही तो कोई नई बात हो जाती है और कुंदन लाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतने जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदन लाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, अरे और जो मर जाती तो? रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है। न आना चाहिए। पशु के साथ आदमी को भी क्या पशु हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा और क्या अंतर है? कुंदन लाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहां तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुत्कार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे न उठा जाता हो तो लाओ मैं दे आऊं। गरीब को यूं न दुत्कारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, अरे दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहां तक दौड़े? सारा देश भिखमंगों से ही भर गया है शायद। कुंदन लाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुराकर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। अरे तो इतने भिखमंगे आ कहां से जाते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? अरे तो सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब स्वराज्य हो जाएगा तब शायद खुल जाएं। अभी तो कोई आशा नहीं है, मगर स्वराज्य भी धर्म ही से तो आएगा। लाखों साधु सन्यासी, पंडे पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं। क्या इतना धर्म भी काफी नहीं है? अगर इस धर्म में से स्वराज मिलता तो कब का मिल चुका होता।
अरे देवी जी, इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं कब की रसातल पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का अब निशान भी नहीं है। यह हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली जाती है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है, मैं तो उसे उसी दिन से मरा हुआ समझती हूं जिस दिन से वह अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदनलाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहां से आ गए? देखने में तो वह बिल्कुल सीधी और भोली लगती थी। समझे कहीं सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? लजाती तो नहीं, ऊपर से और बकबक करती हो। रामेश्वरी यह फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे में चली गई। एक दिन कुंदनलाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई घर में घुसी तो शाम तक सिर न उठा सकी। उसे यह बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों को दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उससे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या न करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा था। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती, तब वह समझती कि दावत मैं कर रही हूं। अभी वह समझ रही थी मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ, लोगों ने भोजन किया और चले गए। मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़कर कहा, क्या खा लूं? यह खाना है या बेलों का सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली, उसका यह पुरस्कार? बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया। जो बात अपने बस की नहीं है उसके लिए क्या करती? अरे पूड़ियां सब सेवर हैं। होंगी। और कचौड़ी में इतना नमक था किसी ने छुआ तक नहीं। और तो होगा। अरे, और हलवा, हलवा अच्छी तरह भुला भुना तक नहीं था। कचाइयां आ रही थी उसमें। आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय बनाई हो। अरे तो होगा। अरे स्त्री का पहला धर्म है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा, यहां तक कि रामेश्वरी ऊब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदनलाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और महरी से कहला भेजा, आज यहीं भोजन कीजिएगा। वे महाशय फूले ना समाये, बोरिया बंधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। एक हफ्ता गुजर गया, आप टलने का नाम भी नहीं लेते। आओ भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वह भला क्यों हटने लगे? एक दिन कुंदनलाल ने आकर कहा, यार तुमने ये क्या बुरा रोग पाला है? रामेश्वरी ने चौंक कर कहा, कैसा रोग? अरे इन्हें टहला क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम 10 की रोज चपत दे रहे हैं। और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं यहां से। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। देखो, कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं। जब तक उनकी इच्छा हो रहे। ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर न चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। देखो, कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खाना खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं। यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर यह हजरत महीने भर भी यहां रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ ना होगा और इसका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का तांता बन गया। प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसियाकर चली गई। कुंदनलाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं, उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है। यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताजा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कढ़ा से निकालकर एक मटकी में रख दिया।
उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। महरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छीके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात, उसने मटकी उठाई तो वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो महरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई, मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या, या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे ना उगया। अब बड़ी खड़ी खड़ी बेसुर क्या रही है, जा अपना काम कर। महरी ने आंसू पोंछकर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगा दूं, क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। मैं कुछ नहीं जानती, सब रुपए तेरी तलब से वसूल करूंगी। 1 रुपया जुर्माना न किया तो कहना। मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं है। मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। महरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा, काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूंगी। यही ना होगा, भूखों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूं कि मरने से डरूं। समझ लूंगी 1 महीना कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। यह तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में महरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? काम कराना होगा खिलाइएगा, न काम कराना होगा भूखों मारिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूंगी। सच कहती हूं, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। अरे मैं तो आप ही पछता रही हूं सरकार। जा अब जा, गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ जा। महरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, ये हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा, अरे वो महरी ऊपर उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट गई। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, अरे तो सब घी बह गया? तो और क्या, अब कुछ बचा भी रहा? तुमने महरी से कुछ कहा नहीं? अब क्या कहती, उसने जानबूझकर तो गिरा नहीं दिया। यह नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदन लाल ने होश चबाकर कहा, अरे तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में आती नहीं। देखो, जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आंख की जगह आंख, प्राण के बदले प्राण। यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उड़ जाए तो यहां रहे कौन? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े गोलों लोगों का गला काटने लगे। दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न रहेगा, संसार न रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए महरी को देने पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया है, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कुंदन लाल ने आंखें निकालकर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। महरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही हैं, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तलब से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग यहां से, तू क्या करने आई? बड़ी रुपए वाली बनी है, चल जा। कुंदन लाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है, और इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं बेवजह? क्यों नहीं इसने मटकी को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली?
यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदनलाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। महरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ ही में ना आता था यह किस स्वभाव के आदमी है। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहां तो दया और उदारता के अवतार बनते हैं, आज कहां 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मजा आ जाए कल महरी बैठ जाए। कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यो ज्यो मैं तरह देती हूं, आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहें तो दो सुनाऊं। आखिर कब तक और कहां तक सुनूं, कहां तक सहूं? कोई हद भी है? जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही नहीं हो, उसे कौन खुश रख सकता है? उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो आप दया का उपदेश करने लगे। आज वह दया कहां गई? उनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लूं कोई कुत्ता भौंक रहा है। ना, नहीं नहीं, ऐसा क्यों करूं? अपने मन से कोई काम ही ना करूं? जो यह कहें वही करूं? न जौ भर कम न जौ भर ज्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता, मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं? बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़ बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदनलाल नदी स्नान करने गए। लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन न हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या महरी नहीं आई? रामेश्वरी ने कहा, नहीं। तो फिर? जो आपकी आज्ञा। अरे यह तो बड़ी मुश्किल है। हाँ है तो सही। पड़ोस की महरी को क्यों नहीं बुला लिया? रामेश्वरी ने कहा, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है, बुलाए लेती हूं। कुंदन ने कहा, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए। और इतना तो तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए था कि महरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लें। अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी महरी बुलाई, तो क्या जवाब देती? अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया। अब तुम्हारी ही अक्ल से काम लूंगी। मैं यह नहीं चाहती कि कोई मुझे आंख दिखाए। अच्छा, तो इस वक्त क्या होगा? जो हुजूर का हुक्म हो। तो मुझे बनाती हो क्या? मेरी इतनी मजाल की आपको बनाऊं? मैं तो हुजूर की लौंडी हूं। जो कहिए वह करूं। मैं तो जाता हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो। जाइए, मेरा जी कुछ नहीं चाहेगा और न कुछ करूंगी। आखिर तुम क्या खाओगी? जो आप देंगे वही खा लूंगी। लाओ, बाजार से पूड़ियां ला देता हूं। रामेश्वरी रुपया निकाल लाई। कुंदनलाल पूड़ियां लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए। लौटे तो देर हो गई थी। आते ही आते पूछा, महरी आ गई? नहीं। मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। बुलाया था, वह 5 रुपए मांगती है। अरे तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामेश्वरी ने कहा, मुझे यह हुक्म न मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपया ज्यादा क्यों दे दिया, खर्च की किफायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? अरे तुम बिल्कुल मूर्ख हो। जी बिल्कुल, मैं मूर्ख ही हूं। तो इस वक्त भी भोजन न बनेगा? मजबूरी है, क्या करें? कुंदनलाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियां उन्हें रुचती न थीं। जी में बहुत झंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो महरी की तलाश में निकले। जिसके यहां गए मालूम हुआ महरी काम करने चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, अब भोजन क्या बनेगा? रोटी तरकारी बना लो, या इसमें भी कुछ आपत्ति है? जी तरकारी घर में नहीं है। दिन भर बैठी रही, तरकारी भी न लेते बनी। अब इतनी रात गए तरकारी कहां मिलेगी? मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म न मिला था। मैं पैसा धेला ज्यादा दे देती तो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया। कुंदनलाल ने विवशता से दांत पीसकर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? रामेश्वरी ने कहा, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती।
अरे तुम्हारा अपमान कौन करता है? आप करते हैं। तो मैं घर के मामले में कुछ ना बोलूं? आप न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूं। रात दाल रोटी पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग न करेगी तो एक दिन भी काम न चलेगा। आज भी बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझाता हूं, यह समझती है डांट रहा हूं। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता। लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा बला से। यह तो ना होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। महरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी और थी भी भेजा। रुपए तो न मिले, उल्टे महरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? जी, मजदूरों को नींद अच्छी आती है। चिढ़ाओ मत। महरी से रुपए न वसूल करना, ठीक है? वह तो लिए खड़ी है शायद। अरे, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। अच्छी बात है, कहला भेजूंगी उसको। अच्छा सुनो, आज से मैं कान पकड़ता हूं, तुम्हारे बीच में ना बोलूंगा। और जो मैं घर लुटा दूं तो? अरे लुटा दो, चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह ना खोलूंगा। देखो, मैं अपमान नहीं सह सकती। अरे देवी, इस भूल को क्षमा करो। सच्चे दिल से कहते हो ना? अरे हाँ हाँ हाँ, सच्चे दिल से कहता हूं। तो ये थी आज की कहानी, खुचड़। लगभग लगभग हर घर में इस तरह की तुकबंदी तो चलती ही है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।